हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मेरा नाम है केशव कुमार और मैं हूं आपका बिजनेस स्टडीज का टीचर। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट क्या होता है, उसके ऑब्जेक्ट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। कि देखिए, जैसे हमारे लाइफ में हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे मेरे लाइफ में एक ऑब्जेक्टिव है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को इतना अच्छा कंटेंट डिलीवर कर सकूं कि वो अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर लेके आ सकें। ऐसे ही आपका भी वो होगा, ऑब्जेक्टिव होगा कि जब आपने 11th पास आउट किया होगा, चाहे जितने भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स होंगे आपके पास, आपको लगा होगा कि यस आई विल डू अ लॉट बेटर इन माई 12th बोर्ड एग्जाम्स। तो ऐसे ही मैनेजमेंट के भी अपने कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं कि हम मैनेजमेंट क्यों करते हैं बेसिकली। तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स की और अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। चलिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि कल आपको याद होगा मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट एक आर्ट है एज वेल एज साइंस भी है, ठीक है ना, और एक प्रोसेस भी है। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है ना। तो ऐसे ही मैनेजमेंट का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो वो ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तरीके से पहले ऑब्जेक्टिव का मतलब समझिए। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड रिजल्ट्स। क्या है ये? एंड रिजल्ट्स हैं जिसके लिए हम ये काम कर रहे हैं बेसिकली। जैसे देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि मेरा ऑब्जेक्टिव है अच्छा कंटेंट डिलीवर करना और आपका ऑब्जेक्टिव है उसको टाइमली रिवीजन करना, वीडियोस देखना एंड उसको समझना चीज़ों को। एंड रिजल्ट्स है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एंड रिजल्ट्स हैं जिसके लिए हम सारी की सारी अपनी एक्टिविटीज, ऑल द एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज जो आपका मैनेजर परफॉर्म करता है, उसका अपना एक क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है ना। क्या ऑब्जेक्टिव होता है? तो बीइंग एन बिजनेसमैन या बिजनेस कह लेते हैं हम, जब भी हम बिजनेस चलाते हैं, बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव होता है ना। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए बिजनेस, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है उसका? प्रॉफिट। क्या ऑब्जेक्टिव होता है? प्रॉफिट जनरेशन। क्या होता है? प्रॉफिट जनरेशन। क्यों? क्योंकि अगर हमारा बिजनेस चलेगा, प्रॉफिट ही अगर हमें नहीं होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा? हम लॉसेस में आ जाएंगे, फिर हमारे पास एक्सपेंसेस देने के लिए पैसे नहीं होंगे और हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा, बिजनेस हमारा लॉस में चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ऐसे ही देखो, बिजनेस में उसके अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिट। तो देखो, कंपनी जैसे दो तरह की होती है। अगर हम बात करें कंपनीज की, तो कंपनीज दो तरह की होती है, पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज। देखो, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें कि पब्लिक कंपनीज क्या होती हैं, तो पब्लिक कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो गवर्नमेंट की होती हैं, जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट की कंपनीज अगर हम समझे तो बेसिकली गवर्नमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो दो होते हैं। गवर्नमेंट कंपनीज के ऑब्जेक्टिव्स दो होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव होता है उसका सोशल वेलफेयर। पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के लिए अच्छा काम करना। आप समझो, एक पब्लिक कंपनी है, जैसे मान लेते हैं हम PWD डिपार्टमेंट, कंपनी ही है अपने आप में एक तरीके से, या ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है। वो क्या करती है? रोड बनाती है पब्लिक के ग्रोथ के लिए, या फिर सोसाइटी के ग्रोथ के लिए, नेशन के ग्रोथ के लिए। ऐसे ही उसका दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट। मतलब उसका एक तरीके से सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट, लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर। ऐसे ही प्राइवेट कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, प्राइवेट मतलब किसी भी एक इंसान की कंपनी, चाहे वो मैं हूं, चाहे मैं मान लेता हूं कंपनी जो है वो पिंटू की है। कंपनी क्या है? पिंटू एक इंसान है, उसने एक कंपनी खोली पिंटू लिमिटेड। कंपनी क्या खोली? पिंटू लिमिटेड या गोलू लिमिटेड या चिंटू लिमिटेड, जो भी है, ठीक है ना। अब ये कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा, जो इस कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव वो क्या होगा? प्रॉफिट कमाना। क्या ऑब्जेक्टिव होगा? प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना। क्योंकि पैसा ही नहीं कमाएंगे तो हम अपने वर्कर्स को सैलरी कैसे देंगे, अपने एक्सपेंसेस कैसे पेड ऑफ करेंगे, रेंट कैसे देंगे, और जितने भी हमारा डे टू डे एक्सपेंस होता है लाइक वर्किंग कैपिटल वगैरह, वो सब हम कहाँ से पे ऑफ करेंगे। तो किसी भी कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। चलिए आगे देखते हैं।
इसी तरह से यहाँ पे हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, अगर हम अकॉर्डिंग टू अपनी बुक देखें ऑब्जेक्टिव, तो देखो ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू आवर बुक 3 तरह के ऑब्जेक्टिव हैं। मैं फ्लो चार्ट में आपको बताने की कोशिश करता हूँ क्या ऑब्जेक्टिव है, आपको इस पे ध्यान देना है। तो देखो जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है देखो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। एक बिजनेस का पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। पहला क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है उसका? एक तरीके से सोशल ऑब्जेक्टिव। क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव। एक तरीके से सोसाइटी के लिए जो काम करते हैं वो होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। और थर्ड एंड द लास्ट क्या है उसका? पर्सनल। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव है लिखा हुआ, शॉर्ट फॉर्म है। ये देखो पर्सनल ऑब्जेक्टिव को हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति का इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल को हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं देखो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो ध्यान से समझिए, ऑर्गेनाइजेशन के भी अपने बेसिक 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव क्या होता है उसका? पहला ही ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। दूसरा होता है सर्वाइवल। सर्वाइवल, अब जाहिर सी बात है पैसा कमा किस लिए रहे हैं? या आप या मैं, XYZ कोई भी व्यक्ति है दुनिया में पैसा क्यों कमाता है? जिससे कि वो अपने बेसिक नीड्स क्या कर सके? वो अपने बेसिक नीड्स जैसे कि फूड, शेल्टर्स, क्लॉथ, या सोसाइटी की कोई और प्रेस्टिजियस नीड अगर है उसके पास, घर, रोटी, कपड़ा, मकान जो भी है, तो वो अपने इन नीड्स को वो पूरा कर सके। तो पहला उसकी क्या ऑब्जेक्टिव होगा? प्रॉफिट। दूसरा क्या हो सकता है उसका? सर्वाइवल। और तीसरा क्या हो जाएगा? देखो भाई, ग्रोथ। क्या हो जाएगा? ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव। भाई डेवलपमेंट। एक बात बताइए, मेरे पास थोड़ा पैसा है, मैं किराए पे रहूंगा, मेरे पास और पैसा आएगा, मैं अपनी खुद की बिल्डिंग बना लूंगा, एक घर बनाऊंगा अच्छा सा। अब मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है या किसी के पास बहुत पैसा है, तो वो क्या करेगा? मल्टीपल हाउसेस खरीदेगा। अभी दिल्ली में है तो दिल्ली में खरीद लेगा, मुंबई में है तो मुंबई में खरीद लेगा। तो इस तरीके से ये बेसिक 3 ऑब्जेक्टिव है आपके। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है मेन उसका ऑब्जेक्टिव, फिर सर्वाइवल, कैसे जीना है उसको, उसके बाद क्या होता है कंपनी का? ग्रोथ। ये सारे ऑब्जेक्टिव जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये बिजनेस के ऑब्जेक्टिव हैं, एज वेल एज इंडिविजुअल के भी हो सकते हैं। जाहिर सी बात है हमारा भी यही होता है कि हम इनकम जनरेट कर सकें, जिससे कि हम सर्वाइवल करेंगे, जैसे कि हम अपने ग्रोथ की ओर देखेंगे। जाहिर सी बात है। इसके बाद हम आ जाते हैं किस पे? सोशल ऑब्जेक्टिव पे। अब यहाँ हम बात करेंगे सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है क्वालिटी। वो है क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलना। क्वालिटी या आप समझ लो एक तरीके से एक अच्छा प्रोडक्ट मिलना जो होता है। भाई जाहिर सी बात है, चाहे हम गुड्स में बात करें, चाहे हम सर्विस में बात करें, चाहे हम गुड्स में बात करें या फिर हम सर्विस में बात करें, दोनों ही में क्या होता है भाई? क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कंपनी के लिए। अगर आप सोसाइटी में अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं दोगे तो आपकी कंपनी ऑपरेट अच्छे से नहीं कर पाएगी। बाय द टाइम वो कंपनी शट डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट, क्वालिटी के बाद क्या हो सकता है? देखिए बताइए, क्वालिटी के बाद देखो मेन जो आएगा वो होगा रीजनेबल प्राइस। क्या होगा वो? रीजनेबल प्राइस पे, मतलब एक तरीके से इफेक्टिव प्राइस पे आपको मिलना चाहिए। लाइक जैसे कि मैं बोलता हूँ, अगर 10 रुपये का जो वो लक्स साबुन है वो कल से उतना ही क्वांटिटी का साबुन, मान लीजिए 100 ग्राम का साबुन है या कितनी भी ग्राम का साबुन है, वो 10 रुपये की जगह 20 का बिकने लगे, तो कहीं ना कहीं हम उसको नहीं खरीद पाएंगे। और खरीदेंगे भी तो थोड़ी मजबूरी होगी हमारे साथ, और कहीं ना कहीं कंपनीज हमारे साथ क्या कर रही होंगी? वहाँ पे फ्रॉड कर रही होंगी। तो देखो क्वालिटी हो गया, एक तरीके अच्छे प्राइस पे मिले, ये होना चाहिए। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद क्या होना चाहिए? एम्प्लॉयमेंट। मेन ऑब्जेक्टिव तो ये है, इंपॉर्टेंट भी है ये। क्या भाई? बीइंग एन बिजनेसमैन या बीइंग एन कंपनी या बिजनेस, हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव एक तरीके से हम पूरा कैसे करते हैं? जैसे कि हम जब अपने अंदर वर्कर्स को नौकरी देते हैं, उनकी सैलरी दे रहे हैं वगैरह, तो ये सब क्या है? एक तरीके से हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हम क्रिएट कर रहे हैं ना। अब ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हम देंगे तभी तो वो प्रॉफिट निकाल पाएंगे, सर्वाइवल कर पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे वो। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट की जो ये मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव है हमारे, क्या कौन से? एक तरीके से सोशल ऑब्जेक्टिव है। एक और ऑब्जेक्टिव हो सकता है एक तरीके से जैसे फ्रेंडली नेचर। जैसे कि हम क्या है? फ्रेंडली नेचर में रहें भाई, उनको एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट दें। वर्किंग कैसा दें? गुड बोलें या फिर उसको हेल्दी बोलें?
हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट दें हम, जो एम्प्लॉयज हमारे पास काम कर रहे हैं उनको हम एक अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट दे सकें। इसके बाद थर्ड, पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं। देखिए पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव को मैंने अभी आपको बताया इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एडुकेट वेजेस एंड सैलरीज, एक तरीके से अच्छी वेजेस और अच्छी सैलरी मिल सके हमें और ऑन द टाइम मिल सके। दूसरा कंपनसेशन मिल सके हमें, किसी भी तरह कंपनसेशन हो, अदर बेनिफिट्स, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, मेडिकल हो, एजुकेशनल हो, आपके चाइल्ड्स के लिए एजुकेशनल बेनिफिट हो, ये सब। इसके बाद पीर रिकॉग्नाइजेशन, एक वर्ड है पीर रिकॉग्नाइजेशन। ये क्या होता है? पीर रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है कि हम जिनके साथ काम कर रहे हैं, जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि मैं एक प्रोडक्शन मैनेजर हूँ तो मेरे साथ जो लोग और प्रोडक्शन टीम में काम कर रहे होंगे, या जो सेल्स के मैनेजर होंगे, जो मार्केटिंग के मैनेजर होंगे, वो सब लोग मेरी इज्जत करें, अच्छे से हम लोग सब लोग मिलकर काम कर सकें, एक अच्छा गुड वर्किंग इन्वायरमेंट हम दे सकें। तो ये कुछ हमारे क्या है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस है। एक बार इसको नोट डाउन कर ले हम, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर फर्दर मूव ऑन करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस। ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम क्या पढ़ेंगे? इंपॉर्टेंस, कि बिजनेस हमारा कहाँ कहाँ एक इंपॉर्टेंस रोल अदा करता है। तो इस पर जरा ध्यान देते हैं, इंपॉर्टेंट रोल पे। चलिए इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब एक चीज देखिए कि मैनेजमेंट के क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, मैनेजमेंट के क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, जरा सोचिए, ठीक है ना। तो बेसिकली मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस होगा बताइए। एक तरीके से मैनेजमेंट कहाँ कहाँ आपको हेल्प करेगा, किन किन गोल्स को आपको अचीव करने में हेल्प करेगा, वो सारे गोल्स को अचीव करने में मैनेजमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, है ना, इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इंडिविजुअल ग्रोथ। तो मैनेजमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनाइजेशनल और इंस्टीट्यूशनल या फिर इंडिविजुअल गोल्स। ठीक, चलिए इसके बाद देखो पहला इंपॉर्टेंट क्या होगा। पहला इंपॉर्टेंट होगा एक तरीके से गोल, और मैंने बताया था आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में कि गोल ओरिएंटेड होता है मैनेजमेंट, तो कहीं ना कहीं आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा, गोल अचीवमेंट में ये आपके हेल्पफुल होगा। पहला पॉइंट तो क्या है, गोल अचीवमेंट में। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अचीवमेंट ऑफ गोल। इसके बाद क्या है देखो, मैनेजमेंट, अभी मैंने बताया था कि सोशल ऑब्जेक्टिव था मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, सोशल ऑब्जेक्टिव। तो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, सोशल या फिर कह लो सोसाइटी के डेवलपमेंट में ये काम करेगा कहीं ना कहीं, है ना। जैसे कि लोगों को नौकरी देना होगा, उनको फिर नौकरी दे दिया तो भाई अच्छी सैलरी देना, बेनिफिट्स वगैरह देना, तो ये सब क्या एक तरीके से सोसाइटी के डेवलपमेंट में हम काम कर रहे हैं। इसके बाद थर्ड क्या होगा, एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाना, एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाना। अब डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब या डायनेमिक का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशन चीजों को चेंज करना, ये कहलाता है हमारा डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद फोर्थ क्या है, एफिशिएंसी। मैनेजमेंट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग, एफिशिएंसी क्या करता है, वो इंक्रीज करता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी। जैसे कि मान लेते हैं हम, अगर हम प्रॉपर अपना टाइम टेबल बना के पढ़ाई करें तो कहीं ना कहीं हम ज्यादा पढ़ाई कर पाएंगे विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और वही अगर हमें पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है, तो एक बार हमने सोशल खोल ली, एक बार हमने बिजनेस स्टडीज खोल लिया, एक बार हमने कोई और सब्जेक्ट खोल लिया, तो क्या है हम कहीं ना कहीं यही सोचते रह जाएं कि क्या पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। लेकिन अगर हमारे पास प्रॉपर एक सिस्टमैटिक टाइम टेबल होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमें ये आसानी हो जाएगा कि हमें कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। प्लानिंग मैनेजमेंट में क्या है, प्लानिंग है ना। प्लानिंग क्या होता है, थिंकिंग इन एडवांस। हमें पहले से ही सोच के रखना है कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। तो ये सारी चीजें हमारे आ जाती हैं किसमें, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में। चलिए ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।